Sir, ma'am, all the teachers and all my dear students. I am Smita Kumari, an assistant teacher of Delhi Central School. Wish you all a very happy 76th Independence Day. Today on the 15th August 2022, we all have gathered here to celebrate the Independence Day of our nation. Independence Day is not just a day of celebrations. It is a feeling of patriotism and freedom. Independence Day marks the end of British rule in 1947. Each year the day reminds all the citizens of India about the sacrifices made by our freedom fighters who showed immense love, bravery, sacrifice and patriotism for their mother nation and gifted us a beautiful free India. Independence Day is also very important day to keep the spirit of patriotism alive and at the same time enjoy the spirit of freedom. Keeping the sacrifices of our ancestors in mind, we should take an oath to carve a better future for our motherland. We are proud to be a part of independent India. We are the largest democracy in the world today. Unity in diversity is the specialty of Indians. Last but not the least, I request you to obey the rules and regulations of our nation. Maintain unity, take responsibility for the environment and take care of the forest and wildlife and do not unnecessarily waste the rich resources of our country. I want to say to the students, especially children, please realize that there are several ways in which we may serve our country. Being the best at all we do will help us achieve it. Jai Hind, Jai Bharat. Bharat, a fabulous speech by ma'am. Now Madan sir is coming on the stage to sing a song. Big hands for Madan sir. करेगा तब लिखता तो है लिख सकता है। आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हमारे स्कूल के बच्चों ने जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए उसके लिए हम उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। और हमको कुछ कहने के लिए कहें तो हम उस समय की एक राष्ट्रीय गीत को मतलब प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिस समय हमारे भारत के लोग विदेशियों से एक बार युद्ध कर रहे थे। संभवतः ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब नहीं चीन और हिंदुस्तान का जब युद्ध हुआ था तो उस समय हमारे वीर सैनिक चीनियों के साथ लड़ते लड़ते उनको बहुत दूर उनके खेमे में भिजा दिए थे। अपना देश के सीमा से आगे जा कर के लड़ते लड़ते जब वो बहुत घायल हो गए थे और संभवतः उनके प्राण टूटने का अंतिम समय था तो उस वक़्त वो जो कहे थे उसी को आज मैं आप लोगों के सामने कहने जा रहा हूँ। मेरे वीर सैनिक वहाँ शहीद हो गए थे। अपने देश के बारे में वो क्या कहते हैं इसके बारे में सुनिए। ऐ मेरे प्यारे वतन,
ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी जुस्तजू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूँ मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। ऐ मेरे प्यारे वतन, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बन कर कभी सीने से लग जाती है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आती है तू। जितना याद आती है तू, उतना तड़पाती है तू। तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, तुझ पे दिल कुर्बान। छोड़ कर तेरी जमी को दूर आ पहुँचे हैं हम, फिर भी है यही तमन्ना तेरे जर्रों की कसम। हम जहाँ पैदा हुए उस जगह ही निकले दम। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तुझ पे दिल कुर्बान, दिल कुर्बान। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. Now here sir is coming on the stage to say something about Independence Day. Big hand for sir. हमारा जान से भी प्यारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा और हमारे देश का निर्माता, साथ ही साथ शिक्षागण और हमारे देश का भविष्य नौनिहालों, सर्वप्रथम मैं अपने मातृभूमि को चरण वंदना करता हूं। उसके साथ आप सभी को बधाई और शुभकामना देता हूं। आप लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इस प्रोग्राम में और बहुत अच्छा गाया। खासकर मदन सर का गाना बहुत अच्छा लगा हमें। आप लोग को भी लगा होगा, है ना? आप लोग को भी लगा होगा। और सब प्रोग्राम होना चाहिए, नहीं? जिससे क्या होता है, बच्चों को मनोबल बढ़ता है और गाना गाने का मौका मिलता है। हमें यह कहना है कि हमें ये आज़ादी जो मिला, क्या पता आसानी से मिला? हम लोग गुलाम क्यों हुए? हमसे पूछना चाहते हैं आप लोग से, हम गुलाम क्यों हुए? हमारे में एकता नहीं है। एकता नहीं है ना? अगर हम सब एक होते तो आज हम सब गुलाम बेजा हमारा पूर्वज नहीं देखते, वो भी स्वतंत्र होते और हम लोग भी पता भी नहीं चलता कि हम लोग स्वतंत्र क्या होता है। नहीं,
हमेशा कहते हम सब स्वतंत्र रहते और आज भी वही कमी करने जा रहे हैं। आजकल का जो नेता सब है क्या कर रहा है, आपस में लड़वा रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग। उसके बाद तो छोड़ दीजिए, जाति में ही बांट रहा है, नहीं फॉरवर्ड बैक पर करके क्या कर रहा है, हम सबको लड़वा रहा है। तो हम लोग क्या हैं, ध्यान से सुनो जी, हम लोग जितना भी बच्चे यहाँ पर हैं सभी क्या हैं, देश का भविष्य हैं। हम लोग का तो उम्र पार हुआ, तो हम लोग का फर्ज क्या बनता, आप लोग को शिक्षित करें। आदमी वही है कि क्या करे, अपने बच्चों का करे, शिक्षित करे। हम लोग ने भी बीड़ा उठाया है कि आप लोग हम क्या करें, शिक्षित करें, और कर भी रहे हैं और अच्छा से कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग भी अच्छा पोस्ट पर जाइए, बनकर बनिएगा, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग हमेशा एक रहना है। क्या रहना है, एक रहना है। कभी भी उन्हें अपना रोटी तोड़ना नहीं है। क्यों, क्योंकि हम अपने देश को कहा प्यार करते हैं। अगर हम हैं किसके प्रति बदौलत हैं, देश के बदौलत हैं, नहीं। अगर जाकर पता करिए अभी यूक्रेन के बाद क्या हो रहा होगा हाल, जो यूक्रेन के बहुत सारे लोग क्या हैं, विस्थापित होकर जी रहे हैं। क्यों, आपस में वहाँ पर झगड़ा करा तब ना। अगर वहाँ पर कुछ देर के लिए यहाँ से एकता ज़्यादा है, छोटा का देश है, फिर भी क्या कर रहा है, वो टक्कर दे रहा है रशिया सा देश को, महाशक्ति को टक्कर दे रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक श्रीलंका एक पाकिस्तान से भी डरते हैं। वजह क्या है, हम लोग यूनाइट नहीं हैं। लेकिन हम लोग को कंधे पर जिम्मेवारी है कि हम लोग क्या रहें, यूनाइट रहें और डट कर क्या करें, सभी से सामना करें, है कि नहीं। आप जानते हैं कि हमारा देश बहुत सारे प्रांतों में पहले बटा हुआ था कि था। अगर प्रांतों में बटा हुआ नहीं रहता तो कोई अंग्रेज कोई मुस्लिम यहाँ पर नहीं आता राज करने के लिए। लेकिन हम लोग क्या हुए, आपस में बटे हुए थे। आप लोग ने जानता है ईसा पूर्व, आज से 700 ईसा पूर्व तक जब जनपद महाजनपद का शुरुआत हो चुका था, नहीं इसको बोलते थे जनपद और महाजनपद, जहाँ पर राजाओं महाराजों हम लोग ने कहा दिया पद धरे, उसको क्या बोलते हैं, जनपद बोलते थे, है ना। आप लोग वंशज भी जान रहे हैं। उस समय ऐसा पूर्व, आज से 600 ईसा पूर्व बहुत सारे राजा हुए कि नहीं हुए। लेकिन क्या हुए, आपस में वो लड़ते रहे कब्जा करने के लिए। इसी के बदौलत क्या आया, सभी को देखा, बाहरी ताकत को मका दिया, देखा कि यहाँ पर भारतीय जो भी है आपस में क्या होता है, लड़ते रहता है। जबकि सबसे पहला मगध साम्राज्य बना कि नहीं बना, उसमें पूरा इंडिया एक था, यहाँ तक कि अफगानिस्तान तक का था, पूरा भारत एक था, अखंड भारत था। लेकिन क्या हुआ, सबसे पहले कौन यहाँ पर शासन क्या था पता है आप लोग को, सबसे पहला कौन सा मुस्लिम यहाँ पर आया, महमूद गजनी लूटने के लिए। नहीं, सबसे पहले कौन आया था, महमूद गजनी, आप लोग जानते भी हैं। उसके बाद मोहम्मद गौरी आया तो क्या करने के लिए आया, इंडिया पर शासन करने के लिए आया। एक छोटा सा जगह गजनी, अफगानिस्तान का एक जगह गजनी, एक देहात जैसा एरिया आज भी है, वहाँ का एक आदमी आता है, अदना सा आदमी, और पूरा क्या करता है, पूरा इंडिया पर शासन करने की कोशिश करता है, लूटने की कोशिश करता है। और यहाँ के लोग क्या करते हैं, लूटते भी हैं अपने आप को। क्यों, क्योंकि एक राज दूसरे का करता था, सपोर्ट कर रहा था। नहीं, आपने बहुत सारे इतिहास पढ़े होंगे, हमने भी आप लोग को बताया बहुत सारे इतिहास के बारे में लगभग। तो आप लोग को पता कैसे कैसे हम सब गुलाम हुए थे, नहीं। तो इसीलिए हम आप सबसे कहते हैं, बच्चा बहुत सारा चीज़ बोला डिसिप्लिन के बारे में, गोली लाइफ के बारे में, अपना अपना सबको दिया, गाना भी गाया बहुत सारे लोग। जैसे कि एक गाना गाया था, क्या था गाना जी, कविता तक पोएम गाया था जो, नहीं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोई गाया था कि नहीं गाया था, नहीं। तो कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती है। तो हम लोग क्या करें, कोशिश करें और अपना लक्ष्य बनाएं और डिसिप्लिन बनाते हुए आगे बढ़ें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।